आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात। छत्तीसगढ़ के गांव में छिपा इतिहास आज भी सांस लेता है, खासकर सावन के अंतिम सोमवार पर जब श्रद्धा और पुरातत्व का अद्भुत संगम देखने को मिलता है। आज हम आपको ऐसे ही शिव मंदिर के दर्शन कराएंगे जहां भगवान शिव स्वयं भू स्थापित है और कैसे राजा के सपने में आकर उन्होंने अपनी उपस्थिति का एहसास कराया था। वहीं सावन में इस शिव मंदिर में श्रद्धालु सुबह से ही कतारबद्ध होकर दर्शन के लिए पहुंचते हैं। यह मंदिर का प्राचीन स्थापत्य और ग्रामीण परिवेश भक्तों को आध्यात्मिक अनुभूति कराता है। यहाँ जल चढ़ाने से मनोकामना पूर्ण होने की मान्यता है। तो चलिए आपको भी दर्शन कराते हैं इस अद्भुत चमत्कारी शिवलिंग के। नमस्कार, स्वागत है आपका इंडिया टाउन न्यूज में और मैं हूँ आपके साथ रंजना राज। मंदिर जो लगभग 200 वर्ष पुराना शिव मंदिर है, जो इंद्रावती तट के किनारे बसा हुआ है। ये स्वयं महादेव है। कहानी विस्तार पूर्वक चर्चा करने के बाद आप हमारे दर्शकों को बताएंगे कि मंदिर की कहानी क्या है, और इसके सेवादार कौन है, पंडित कौन है और कहाँ से आए और इसकी स्थापना कैसे हुई थी, उसके बारे में विस्तार पूर्वक चर्चा करेंगे। आप स्क्रीन पर जो मंदिर देख रहे हैं वह है बाबा सिद्धेश्वर मंदिर, जो न केवल एक धार्मिक स्थल है बल्कि यह बस्तर के सांस्कृतिक धरोहर का भी प्रतीक है। यह मंदिर बस्तर के लोगों की आस्था और विश्वास का केंद्र है, जो पीढ़ियों से इस मंदिर की पूजा अर्चना करते आ रहे हैं। आपको बता दें कि जगदलपुर में इंद्रावती नदी के तट पर विराजमान बाबा सिद्धेश्वर का प्राचीन शिव मंदिर है, जो लगभग 200 वर्षों से जंगम परिवार के द्वारा सेवा की जा रही है। इस मंदिर का महत्व बस्तर महाराजा के स्वप्न में आने के बाद और भी ज्यादा बढ़ गया है, जिसमें उन्हें बाबा सिद्धेश्वर की दिव्य उपस्थिति का अनुभव हुआ था। तब से यह मान्यता है कि बाबा सिद्धेश्वर की पूजा अर्चना से विशेष लाभ होता है। प्राचीन समय में हमारे जो राजा है बस्तर महाराजा, उनको एक स्वप्न दिखाई दिया था इंद्रावती के नदी के तट पर कि शिवलिंग स्थापित है। शिवलिंग स्थापित होने के रूप में उनको एक स्वप्न आया। स्वप्न आने पर जैसे वो राजा नदी के तट पर गए और शिवलिंग को जल के समीप जाकर खोद करके, रेत में जब शिवलिंग दबा हुआ था उसको खोद करके निकाले और भगवान का प्रतिष्ठापना इस शिवलिंग के रूप में यहाँ करे। तब से भोलेनाथ का जो महादेव घाट पर स्थित ये मंदिर है, वो 3 पीढ़ियों से हमारे पूर्वज पूजा कर रहे हैं। हम जंगम परिवार से हैं, बैरागी हमारी जाति है, और कोई भी व्यक्ति यदि दूध से, जल से, शहद से, शक्कर से, गंगा जल से और फलों के रसों से मन आस्था लेकर श्रद्धा पूर्वक भगवान का अभिषेक करता है, जलाभिषेक करता है, दुग्धाभिषेक करता है, पंचामृत का अभिषेक करता है, तो निश्चय ही भगवान उसकी मनोकामनाओं को पूर्ण करते हैं। सावन का महीना इस मंदिर में विशेष महत्व रखता है, जब भक्तगण दूर दूर से आकर बाबा सिद्धेश्वर का रुद्राभिषेक और पूजा पाठ करते हैं। इस दौरान शहर के लगभग सभी वार्डों से भक्तगण आते हैं और दूध, दही, फलों के रस से बाबा का अभिषेक करते हैं। सावन के महीने में विशेष पूजा पाठ का महत्व और भी ज्यादा रहता है, जब बाबा सिद्धेश्वर के दरबार में भक्ति का माहौल बना रहता है। दिव्य गंगालिंगाय नमः, ओम भवाय नमः, भवलिंगाय नमः, ओम ज्वलाय नमः, ज्वललिंगाय नमः, ओम सर्वाय नमः, सर्वलिंगाय नमः, ओम शिवाय नमः, शिवलिंगाय नमः, ओम आत्माय नमः, आत्मलिंगाय नमः, ओम परमाय नमः, परमलिंगाय नमः। एतत् सोमस्य सर्वलिंगगं स्थापयति पाणिमन्त्रं पवित्रम्।
सुबह और शाम को विशेष आरती और पूजा का विधान है, जो भक्तों को आध्यात्मिक शांति और आनंद प्रदान करता है। इस दौरान कई भक्त कावड़ यात्रा भी करते हैं, जिसमें वे भक्ति गीत गाते हुए भगवान शिव की पूजा के लिए जल लाते हुए मंदिर पहुंचते हैं। बाबा सिद्धेश्वर मंदिर की विशेषता यह है कि यह स्वयंभू है, यानी कि शिवलिंग प्राकृतिक रूप से प्रकट हुआ है। इस मंदिर की देखभाल जंगम परिवार के द्वारा की जा रही है, जो पीढ़ियों से इस मंदिर की सेवा में लगे हुए हैं। जैसे किसी की संतान उत्पत्ति नहीं हो रही है, किसी को रोग दोष है, ज्यादा परेशान हो रहा है अपने शारीरिक जीवन से, आर्थिक जीवन से, तंगी आ रहा है, तो रुद्राभिषेक का पाठ भगवान के रूप में यहाँ करवाया जाता है। तो हर भक्तगण यहाँ पर करा सकते हैं। जितने भक्तगण यहाँ आते हैं वो भगवान का विशेष जलाभिषेक करते हैं, जिसकी दोषों महादेव करते हैं। तो भगवान की जो प्राचीन मनोकामनाएं वो पूर्ण होती है। सावन के महीने में बाबा सिद्धेश्वर मंदिर में भक्तों की भारी भीड़ उमड़ी रहती है, जो भगवान शिव की भक्ति और श्रद्धा का प्रतीक होती है। इस दौरान मंदिर परिसर भक्ति गीतों और आरतियों की धुन से गुंजामान रहता है, जो भक्तों के हृदय को स्पर्श करता है और उन्हें भगवान शिव के प्रति अपनी श्रद्धा व्यक्त करने का अवसर प्रदान करता है। आज लेकिन हम कावड़ लेके बाबा के द्वार पे आए हैं और हम 4 मंदिरों में होते हुए हम यहाँ कावड़ लेके आए हैं। और महादेव घाट का जो प्रसिद्ध शिव मंदिर है सिद्धेश्वर महामंदिर, हमने सुना है बाबा वहाँ सबकी इच्छा पूरी करते हैं। और हमारे भक्त यहाँ आके बहुत आनंदित, पहले सब बोल रहे थे कि यहाँ पर मतलब हम थक जाएंगे, इतने दूर नहीं चल पाएंगे, लेकिन अभी सब नाचते गाते इतने सुंदर तरीके से आए हैं। और ऐसे ही बाबा की महिमा ऑर्डर दानी है, ये सबको भी उनके मन की इच्छा जानते हैं। तो मैं और बाबा के बारे में मैं अपनी छोटी वाणी से मैं कुछ नहीं बोल सकती, बस उनके श्रावण मास का जो आज अंतिम श्रावण सोमवार है, हम उसमें भगवान के 4 ज्योतिर्लिंगों का हमने अभिषेक करते हुए कांवड़ लेके यहाँ पर आए। और अभी हम यहाँ जल अर्पित करके इंद्रावती मैया से जल लेकर भंगाराम महादेव मंदिर जाएंगे। और बाबा से मैं यही वो करूंगी कि सभी की बाबा इच्छा पूरी करे, सभी को सुखी रखे, बस मेरी यही वो है। हर हर महादेव। इस प्रकार बाबा सिद्धेश्वर मंदिर जगदलपुर का एक महत्वपूर्ण धार्मिक और सांस्कृतिक स्थल है, जो सावन के महीने में विशेष महत्व रखता है। यहाँ की भक्ति और श्रद्धा का माहौल भक्तों को भगवान शिव के प्रति अपनी आस्था व्यक्त करने का अवसर प्रदान करता है और उन्हें आध्यात्मिक शांति और आनंद भी अनुभूति कराता है। ये खास रिपोर्ट हमें भेजी है जगदलपुर से निखिल देवांगन ने। फिर हाजिर होंगे एक नए विषय के साथ। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।